दोस्तों बात आती है यहीं पे, लैपटॉप नया खरीद लेते हो और आपको पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ कैसे काम कर रहा है, या फिर वो मतलब उसी तरह करता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। तो ये जानकारी आपको नहीं होती है। नया लैपटॉप डेस्कटॉप आप खरीद लेते हो, एज यूजुअल आप इसे यूज़ करते हो, उसका वारंटी आपको बोल दिया जाता है 1 साल 2 साल। तो आप एकदम बिंदास आप लैपटॉप को यूज़ करते हो, किसी तरह का परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम होती है लैपटॉप में जिसमें आप नेग्लिजेंसी करते हो, मतलब ध्यान नहीं देते हो कि आगे जाकर वो ज़्यादा खराब हो सकता है, और आपको वारंटी जब खत्म होगा तब उसे आप रिपेयर करवाएंगे तो काफ़ी आपका पैसा लग सकता है। कभी भी लैपटॉप खरीदें तो ये चीज़ ज़रूर आप देख लें कि आपका जो मतलब लैपटॉप का परफॉर्मेंस हुआ, लैपटॉप का कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्क्रीन हुआ, आपका रेजोल्यूशन हुआ, डिस्प्ले का सारा कुछ आपको एक बार चेक कर लेना होता है अंडर वारंटी में ही। क्योंकि आपको अगर कुछ लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे आप सर्विस सेंटर में आप जल्दी से आप उसे दिखा सकते हैं, या फिर आपको ठीक करके देंगे, या फिर आप उसे चेंज करवा सकते हैं ज़्यादा अगर डिफेक्ट लैपटॉप होता है तो फ्रेंड ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो को नया देख रहे हो फ्रेंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का टेक वीडियो हम आपको फिर से आगे बना के दिखाते रहें। देखिए लैपटॉप हमारे पास है, आपको तो पता चल गया होगा कि लैपटॉप में देखिए कैसा होता है। आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो इस तरह का आपको माउस दिया जाता है अलग से, तो आप माउस कीबोर्ड सब अलग होता है। लैपटॉप में क्या है कि आपको यहाँ पे कीबोर्ड एक संग दिया हुआ है, इनबिल्ट है, और माउस जो है ये टच पैड। ये टच पैड में हम जैसे करते हैं तो हमारा माउस क्या है, ये हमारा कर्सर मूव करता है जहाँ आप ले जाना चाहें वहाँ। तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना होता है, सारा आप कीबोर्ड जो आप चेक करते हो तो कोई भी आप अपना एक नोटपैड खोल लें। नोटपैड खोल लेंगे तो क्या होगा, आसानी होगा आपका कोई भी मतलब यहाँ पे जितना भी आपका कीबोर्ड का सारा फंक्शन आपका करता है कि नहीं, तो एक एक करके ऐसे करके आप चेक कर लेते हैं। मतलब आपका कोई भी ऐसा तो नहीं है कि आपका छूट रहा है या फिर आपका वो काम नहीं कर रहा है, या फिर आप शॉर्टकट जैसे शिफ्ट प्रेस करके आप 2 प्रेस करते हैं तो @ आता है, आप शिफ्ट पकड़ के 7 प्रेस करते हैं तो आपका मतलब अलग अलग आइकॉन आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सब आपका सही से काम करता है कि नहीं, ये टोटल आप कीबोर्ड में आपको चेक कर लेना होगा। और बहुत बार क्या होता है कि आपका कीबोर्ड में ही देखिए हमारा पावर बटन, बहुत सारे लैपटॉप में अभी जो लैपटॉप नया जनरेशन का लैपटॉप जो आ रहा है वो पावर बटन जो है वो कीबोर्ड में ही इनबिल्ट रहता है। अगर पावर बटन आपका खराब हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, तो आप पावर बटन आप प्रेस करते रहेंगे लेकिन आपका लैपटॉप चालू नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, आउट ऑफ वारंटी में आपका लैपटॉप कीबोर्ड खराब है लेकिन आपको बोला क्या जाता है कि आपका लैपटॉप खराब है, इससे आपको 2 से 2,500 रुपया चार्ज ले लिया जाता है। लेकिन कीबोर्ड चेंज करने में मैक्सिमम 1,000-1,200 रुपया आपको लगता है, मतलब कीबोर्ड का दाम और सर्विस। अगर आपको जानकारी होती है तो आप ज़्यादा चार्ज से आप बचेंगे और अपना बजट में ही आप लैपटॉप को ठीक करा पाएंगे। आती है ये हमारा डिस्प्ले। तो हमारे डिस्प्ले हम चेक क्या करते हैं कि हमारा डिस्प्ले में कहीं भी कोई भी मतलब डिफेक्ट है या नहीं। तो स्क्रीन तो आपको सामने से ही दिख जाएगा, या फिर अपना जो डिस्प्ले का सेटिंग वगैरह में जाके आप अपना देख सकते हैं रेजोल्यूशन कि आपका कितना तक सेट हो रहा है, आप चेंज कर करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1366 और 76 हमारा रेजोल्यूशन है, तो हमारा परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नया लेते हैं तो उसमें आप चेक कर लेंगे कि आपका सारा मोड काम कर रहा है कि नहीं। डिस्प्ले का मतलब अगर गेमिंग पर्पज़ में लेते हैं तो गेम के लिए आपको जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसे आपको दिखाना चाहिए सर्विस सेंटर में या फिर जहाँ से लिए वहाँ पे। अगर कर रहा है तो उसे भी आप सही से चेक कर लीजिए। मतलब आपको जो वारंटी में दिया जाता है, ये मशीन आपको दिया जाता है तो वारंटी में आपको चेक कर लेना होता है। कभी कोई दिक्कत अगर होता है तो आप जल्दी से आप सर्विस सेंटर में आप उसे दिखाएं, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कर दिया जाएगा। ये आपका टच पैड जिसे हम माउस पैड कहते हैं, जो हम डेस्कटॉप में माउस यूज़ करते हैं, तो टच पैड हमारा यहाँ पे 2 क्लिक होता है। एक राइट क्लिक से क्या होता है, हमारा राइट क्लिक से ऑप्शन खुला जाता है। जैसे कि आप डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है व्यू शॉर्ट रिफ्रेश, तो ये सब सारा ऑप्शन आपको आएगा। और लेफ्ट क्लिक जो होता है वो हमारा कोई भी फोल्डर को खोलने के लिए या फिर कोई ऑप्शन है तो उसे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका खुल जाएगा, या फिर कहीं पे आपका क्लिक करना हो सिंगल तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और हमारा टच पैड में जो बना हुआ है टच पैड में एक क्लिक करने का, तो ये भी हमारा सेंसर सही से काम कर रहा है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। स्मूथली हमारा काम कर रहा है कि नहीं वो भी सारा कुछ हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर स्मूथली काम कर रहा है तो अच्छा है। अगर अटक के मान लीजिए हम क्लिक किए और एक बार में, लैपटॉप हमारा फास्ट है, ऐसा नहीं है कि स्लो है तो हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो मतलब थोड़ा स्लो खुल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि हमारा लैपटॉप को क्लिक करेंगे यहाँ पे और वो नहीं खुल के दोबारा फिर क्लिक करना हो रहा है तो खुल रहा है, तो हमारे नए लैपटॉप में ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आपको देख लेना होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका लैपटॉप जो आप कैरी करते हैं कहीं भी ले जाते हैं और आराम से नॉर्मली आप उसे यूज़ कर पाएँ, उसके लिए बैटरी मतलब लैपटॉप में इनबिल्ट बैटरी जो है वो आपका एकदम सही होना चाहिए।
तो बैटरी आपको चेक करना होता है। तो आप जैसे कि यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप बैटरी आप चेक कर लेंगे, बैटरी यहाँ पे टाइप करेंगे बैटरी सेवर सेटिंग, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखेगा कि एस्टिमेट टाइम रिमेनिंग 7 आवर 35 मिनट। तो यहाँ पे हमारा क्या 7 घंटा बैटरी बैकअप है, मतलब काफ़ी पुराना लैपटॉप है फिर भी हमारा 7 घंटा दिखाई दे रहा है। तो आपका लैपटॉप अगर नया लेते हैं तो उसमें ओरिजिनल सारा कुछ ही दिया रहता है, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं रहता है। तो उसमें बैटरी बैकअप भी आपको देखना होता है कि आपका बैटरी बैकअप मिनिमम 4 घंटा या 5 घंटा से ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं भी आप ले जाएंगे। नॉर्मली अगर आप काम करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो क्या होगा 2 घंटा 3 घंटा आपका चलेगा और फिर बंद हो जाएगा, फिर आपको पावर देने की ज़रूरत होगी जो कि आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो लैपटॉप लेने वक्त ये वाला ज़रूर ध्यान रखिएगा, बैटरी आपका बैकअप कितना है, बैकअप ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लैपटॉप में। फ्रेंड आपका कुछ छोटा छोटा चीज़ होता है, जैसे कैमरा हो गया, माइक हो गया, तो ये सब आप कभी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कैमरा का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे आपका सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, विंडोज़ 10 हो या 7 हो, किसी में भी सर्च ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैमरा, यहाँ पे कैमरा टाइप कर लें और कैमरा टाइप करके आपको क्लिक करेंगे, कैमरा का ऑप्शन जो दिया जा रहा है। यहाँ पे लाइट जल गया है, देखिए हमारा लोकेशन को आपको बोला जा रहा है कि आप लोकेशन को यस करें या नो, तो हम नो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लोकेशन देने का। तो हम कैमरा देख लीजिए, कैमरा आपका पुराना अगर है तो सफ़ा रहेगा, मतलब धूला वगैरह रहा तो वो साफ़ करना होगा, नया रहेगा तो एकदम क्लियर होना चाहिए। और फिर आपका माइक, आप जैसे नेट आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे वाईफाई आपको देखना होगा, वाईफाई का जो टावर होता है आपका फुल टावर दिख रहा है कि नहीं, या फिर टावर मतलब आपका वाईफाई जो राउटर है बगल में है, लेकिन आपका राउटर का जो सिग्नल दे रहा है वो आपका 2 या 3 एंटीना दे रहा है, जबकि यहाँ पे जितना होना चाहिए 2-4, मतलब 4 है तो 4 फुल टावर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं अगर कम है राउटर से आपका वो कैच नहीं कर रहा है जिसके कारण, तो उसे आपको चेक करना चाहिए। अगर वो कम है तो आपका बोर्ड में प्रॉब्लम होगा, मतलब बोर्ड में जो वाईफाई का कार्ड लगा हुआ उसमें आपका कैपेसिटी कम होगा या फिर कुछ गड़बड़ होगा जिसके कारण वो कम दिख रहा है। अगर फुल दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब चीज़ आपको चेक कर लेना होगा वाईफाई का सेटिंग में भी। साउंड तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, साउंड आपका लैपटॉप में साउंड आपका नहीं रहा तो आप मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, आपका लैपटॉप में साउंड होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार आप वीडियो देखते हैं, फैमिली वीडियो देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, लैपटॉप कहीं पे आप बोरिंग हो रहे हैं तो वहाँ पे आप इंटरटेन करते हैं, तो लैपटॉप में साउंड होना ज़रूरी होता है। बात करें तो लैपटॉप में ये सब तो सारा कुछ आपका चेक हो गया, ये सब चेक कर लिए। उसके बाद बात आती है एक्सटर्नल पोर्ट की। यहाँ पे आपका लैपटॉप में जो पोर्ट दिया हुआ रहता है, मतलब इस साइड में हो या फिर इस साइड में, आपका यूएसबी पोर्ट कम से कम 3 होना चाहिए, ताकि आप एक पेन ड्राइव लगाने का आपका ज़रूरत हो तो पेन ड्राइव लगा सकते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव लगा सकते हैं, आपका कीबोर्ड एक्सटर्नल लगाना चाहें तो एक्सटर्नल लगा सकते हैं, माउस भी लगा सकते हैं। तो मिनिमम 3 आपका यूएसबी ड्राइव होना चाहिए। और अभी जो लैपटॉप आ रहा है उसमें आपका एक ना एक आपको HDMI पोर्ट दिया जाएगा। VGA पोर्ट पहले आ रहा था, अभी आपका HDMI पोर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे हमारा ये सारा कुछ दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए हमारा इसमें दिया हुआ है सारा कुछ, एक साउंड का दिया हुआ है, एक साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारा 2 मतलब USB पोर्ट दिया हुआ है, एक HDMI पोर्ट और टाइप C दिया हुआ है। तो अभी जितना भी लैपटॉप नया आ रहा है उसमें टाइप C दिया हुआ है, इसमें हमारा VGA पोर्ट भी दिया हुआ है और एक LAN पोर्ट दिया हुआ है और ये चार्जिंग का है। तो इसमें मतलब 1 2 3 2 हमारा USB पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट है, एक टाइप C है और एक VGA है, ये LAN पोर्ट है नेट चलाने के लिए। तो इतना सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसमें 2 ही मतलब USB है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 3 होने से बहुत अच्छा होता है। इस साइड में कोई ऑप्शन नहीं, इस साइड में DVD दिया हुआ है, मतलब CD वगैरह चलाना चाहें तो यहाँ पे DVD दिया हुआ है। तो फ्रेंड लैपटॉप लेते हैं तो यही सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए छोटी छोटी, जो आप लैपटॉप लेने वक्त आपको पता नहीं चलता है। और अब लुक्स देख के मतलब उस समय आप चलाते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन आप सर्विस सेंटर जाओगे नहीं, और वो सर्विस सेंटर आप कल जाओगे करते करते आपका वारंटी खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जो कि आप नहीं करना चाहते थे लेकिन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको लैपटॉप जब लें, आपका ऐसा नहीं कि आप जब लें तभी चेक करें, 10 दिन 15 दिन बाद भी चेक कर सकते हैं, जो कि वारंटी में है। अगर प्रॉब्लम है तो उसे आप
चेंज करवाएं या फिर सर्विस सेंटर में दिखाएं, आपको चेंज करके देंगे या ठीक करके देंगे। तो यहीं तक था वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कोई भी लैपटॉप कोई भी सामान लें तो उसे अच्छी तरह चेक कर लें, अगर वारंटी में है तो, नहीं तो वारंटी खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको पॉकेट से पैसा लगाना होगा और उसे ठीक करवाना होगा। तो वीडियो यहीं तक था फ्रेंड, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।